मैंने कहा था कि भाई कल से इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी आपको ये वो। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा रहने वाला है। तो भी अंकल जी ने कंप्लेंट की है पेंट्री घर वाले को। अंकल जी बोल रहे कि दाल एकदम इसको यहाँ रोक के ओवरटेक दिला रहे हैं। तो ये देखो एकदम से देखते देखते इतनी तेज बारिश हो चुकी है यहाँ पर। अभी ये देखो वंदे भारत जा रही है सामने से, नाला सो पारा जा रही है फ्यूरियस एकदम। तो गाइस ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड देखो 130। तो गाइस ये डिनर सब हो गए। तो इन भाई साहब ने कर दी चेन पुल। पूरी 130 की रफ्तार। इसके हाल चाल सभी की वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं अभी मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और ये पीछे हमारी राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है। हम इस जर्नी में पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो कि हमारी भारत की यानी कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूट पर रनिंग राजधानी एक्सप्रेस है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी एक्सप्रेस है हमारी ये तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन, जिसको पहले त्रिवेंद्रम राजधानी नाम से जाना जाता था। अब तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस नाम से जानते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्रम जो है पहले नाम हुआ करता था तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। वैसे जो कोचुवेली स्टेशन है उसका नाम कर दिया गया है तिरुवनंतपुरम नॉर्थ। पार्ट 1 में आपको दिखाई थी मैंने पूरी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से लेकर मैंगलुरु जंक्शन तक की जर्नी। वो पार्ट 1 अगर आपको देखना है, आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पर जरूर से चेकआउट करना। पहले पार्ट 1 देखिए, बहुत ही ताबड़तोड़ जर्नी रही है, मज़ेदार जर्नी रही है एकदम। और अभी यहाँ से पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग हमारी राजधानी एक्सप्रेस का। टीवीसी राजधानी भी कहा जाता है इसको, त्रिवेंद्रम राजधानी और केरला राजधानी। राजधानी जो कंसेप्ट है आप जानते ही होंगे भाई, जो देश की राजधानी को राजधानी से कनेक्ट करता है, यानी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली को केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कनेक्ट करती है ये ट्रेन, तो इसको अपने आप में खास बनाता है। और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस, जैसा कि आपको बताया। तो गाइस 5 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया है हमारा मैंगलुरु जंक्शन से। तो पार्ट 1 में जब यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, हमारी ट्रेन आई थी टाइम से 28 मिनट की देरी से। तो पार्ट 1 की जर्नी ज़रूर से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी, बहुत ही बढ़िया जर्नी दिखाई मैंने आपको। तो ये हो चुकी है पार्ट 2 की शुरुआत। जय माता दी, जय श्री राम। बाकी मैंगलुरु जंक्शन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताऊं तो भाई ये हमारे इंडियन रेलवेज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जो कि आता है पलक्कड़ रेलवे डिवीज़न में, साउदर्न रेलवे जोन के। अब इसको पहले जाना जाता था कानकनाडी रेलवे स्टेशन नाम से, अब इसका नाम कर दिया है मैंगलुरु जंक्शन। मैंगलोर जंक्शन भी कहते हैं इसको। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जो कि कनेक्ट करता है हमारे कोंकण रेलवे को वेस्टर्न घाट से, मैंगलोर हैसन मैसूर लाइन से मालाबार रेलवेज़। और ये जंक्शन बोर्ड इसलिए है क्योंकि ये लाइन्स कनेक्ट करता है श्वरनूर मैंगलोर सेक्शन वाली, तो जिससे हमारी राजधानी आई है। आपको पार्ट 1 में देखने को मिल जाएगा श्वरनूर वाला सेक्शन भी। और मैंगलोर सेंट्रल के लिए एक लाइन यहाँ से चली जाती है, और मैंगलोर हसन मैसूर लाइन, तो इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। और डिपार्चर लेते ही मैंने कर दिया है डोर क्लोज, क्योंकि सेफ्टी, और रात का टाइम भी है भाई, रात के 2:30 बज चुके हैं इससे। बाकी साफ़ सफाई ट्रेन की आपको अभी दिखाऊं तो एकदम बढ़िया ये है राजधानी, और अच्छी होनी भी चाहिए। वॉश बेसिन भी एकदम क्लीन है, पानी भी आ रहा है इसमें, और देख सकते हैं सामने मिरर है, एकदम क्लीन है अभी तक, क्योंकि ट्रेन को चले हुए 12 घंटे होने वाले हैं 10 ही मिनट में। और आपको वॉशरूम की कंडीशन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्योरीफायर लगा हुआ, खुशबू अभी तक आ रही है, दिन से ट्रेन चली हुई। और देखो मिरर अभी भी क्लीन है एकदम, और वॉश बेसिन देख सकते हैं, इसमें भी पानी आ रहा है, और लिक्विड हैंड वॉश इसमें है, तो बढ़िया है, साफ़ सफाई अच्छी है। और नीचे भी एकदम क्लीन है फ्लोर, तो 10 on 10 रेटिंग इसकी साफ़ सफाई को। तो गाइस हम लोग चले थे तिरुवनंतपुरम से दिन के 2:40 पे। जैसा कि आपको पता है रात के 2:30 बज चुके हैं, 12 घंटे होने वाले हैं हमको चले हुए बैक टू बैक। तब से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। पार्ट 1 में पूरी जर्नी आपको दिखाई है मैंने। तो अब जाता हूँ मैं सोने, और सुबह हम लोग मिलेंगे मडगांव के अराइवल पे, तो वहाँ से करेंगे जर्नी कंटिन्यू। पूरा कोंकण रेलवे आपको दिखाएंगे बढ़िया से। मडगांव से दिल्ली का रहने वाला है ये।
पार्ट 2। और बहुत ही बढ़िया जर्नी रहने वाली है। आगे आपको बहुत सारे ओवरटेक देखने को मिलेंगे, ट्रेन क्रॉसिंग दिखाएंगे। असली जर्नी सुबह शुरुआत होगी। अब मैं चलता हूँ सोने की, क्योंकि नींद भी आ रही है और थकावट बहुत हो चुकी है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं जर्नी, सीधा हम मिलेंगे मडगांव के अराइवल पे। Day 2. तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं मडगांव जंक्शन। अभी 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से मडगांव। गाइस यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी। सामने सूर्यदेव आ चुके हैं। गाइस बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं मडगांव जंक्शन। गोवा में आप लोगों का स्वागत है। अब दिखाएंगे आपको बढ़िया से कोंकण रेलवे। अभी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं हमारे मडगांव से चलते ही। रत्नागिरी दीवा। वो एक चीज़ देखिए, कोंकण में भाई साहब LHV चलती है पैसेंजर ट्रेन भी। वरना आपने देखा होगा ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन ICF ही होती है हर जगह। यहाँ कोंकण में मैंने देखा है कि LHV चलती है पैसेंजर ट्रेन। ये रत्नागिरी दीवा ये पैसेंजर है, सारे LHV कोचेज हैं इसमें। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं मडगांव जंक्शन। तो बस 8 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच रहे हैं मडगांव जंक्शन। 7:50 पे पहुंचने का टाइम है। अभी हो रहे हैं 7:59। फिलहाल 9 मिनट लेट है, बट अब 10 मिनट लेट हो जाएंगे पहुंचते पहुंचते। अभी यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो फाइनली पहुँच चुकी है मडगांव जंक्शन। स्टेशन कोड है MAO और यहाँ तक हमने 934 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो गाइस ये सामने खड़ी है जी हमारी फूड क्वीन मांडोवी एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 10104। ये चलती है हमारी मडगांव जंक्शन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक, मुंबई CSMT। और फूड क्वीन इसको इसलिए कहा जाता है भाई, इस ट्रेन में मिलता है बहुत ही बढ़िया खाना। तो मैंने अभी इसमें जर्नी तो नहीं की है, बट करनी है भाई। जर्नी बहुत सारी देखी है इसकी। इसमें जो ऐसा खाना मिलता है ना, जो आपको राजधानी वंदे भारत तक में नहीं मिलेगा। बहुत सारी अच्छी खाने की पीने की चीज़ें मिलती है इसमें, वेज हो नॉन वेज हो।
काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए इसको फूड क्वीन कहा जाता है। तो इसमें ज़रूर से ट्रैवल करूँगा मैं आने वाले टाइम में। तो गाइस ये आ रही है सामने ट्रेन नंबर 22629 दादर तिरुनेलवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसकी जर्नी मैंने अभी की थी कुछ ही दिन पहले ही, क्योंकि मैं दादर से मदुरई तक इसी में गया था जब मैंने रामेश्वरम जाना था। तो मदुरई से आगे रामेश्वरम की जर्नी, मतलब बैक टू बैक 3-4 जर्नी आपको राजधानी से पहले देखने को मिली होंगी। शुरुआत हुई थी इसी से, कि पहले दिल्ली से मुंबई में आया था फ़्लाइट से, फिर उसके बाद हमने ट्रैवल किया था दादर से लेकर तिरुनेलवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। इससे हम गए थे मुंबई के दादर सेंट्रल से मदुरई जंक्शन तक। तो ये देख सकते हैं RPM का WP7 लीड कर रहा है इसको, 39082 दादर तिरुनेलवेली सुपरफास्ट। और ये अपने टाइम से 20 मिनट बिफोर आ गई है। इसका यहाँ पहुँचने का टाइम है 8:25 पे, और 20 मिनट बिफोर आ चुकी है भाई ये ट्रेन। और जनरल आराम से खाली पड़े हुआ भाई इसका। यहाँ पे लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग उतरने वाले हैं मडगांव पे, और 20 मिनट बिफोर आ चुकी है ये ट्रेन। 8:25 पे इसका आने का टाइम है और 8:20 पे आ चुकी है दादर तिरुनेलवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और कुछ ही देर में हमारी राजधानी का भी डिपार्चर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। बाकी मडगांव जंक्शन के बारे में बात करें तो मडगांव जंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है कोंकण रेलवे का और गोवा का। यहाँ से एक लाइन चली जाती है वास्को ड गामा की तरफ, और कोंकण रेलवे को साउथ वेस्टर्न रेलवे से कनेक्ट करता है। हमारा मडगांव जंक्शन हुबली वास्को ड गामा सेक्शन एक लाइन चली जाती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। अब ये खड़ी सामने हमारी राजधानी एक्सप्रेस, कुछ ही देर में इसका डिपार्चर होने वाला है। तो करते हैं डिपार्चर के साथ जर्नी कंटिन्यू। तो गाइस पूरे 10 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया है हमारा मडगांव जंक्शन से। गाइस मडगांव से गोवा से कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। मांडोवी एक्सप्रेस में लग चुका है सकरनी का वेब 7, सकरनी लेवी वाला WP7, तुगलकाबाद छठ का WP7 है। तो ये था मडगांव जंक्शन से हमारा डिपार्चर। ये हम स्किप कर रहे हैं मजोरदा जंक्शन। फ्लैट रेट साउंड कितनी तगड़ी आ रही है ना। हेडफोन्स कनेक्ट कर लीजिए, फ्लैट रेट का साउंड एंजॉय कीजिए। फ्लैट साउंड ये हम स्किप कर रहे हैं वेरना रेलवे स्टेशन। राजधानी NH से कोचेस काफ़ी पुराने लगे पड़े हैं यार। लेकिन अब देखो जैसे सामने इसका पूरा ये निकल रहा कुंडा जो होता है, जिसमें देखो पूरा अलग हो रहा है, पेज इसके गायब है। और यहाँ से देखो कैसा हो रहा है, इतना गैप आ रहा है इसमें। ये देखो फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ पे होता है इसके बिल्कुल सामने बिल्कुल अटैच होता है, साथ में पूरा गैप आ रहा है इसमें ऐसे। तो ये थोड़ा मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, या तो नए कोच देने चाहिए इसको, क्योंकि कुछ कोच इसमें कुछ ज़्यादा ही पुराने हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस है। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे करमाली रेलवे स्टेशन। तो ये सामने व्यू देखो,
है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है इस रूट का, काफ़ी मेजर अट्रैक्शन है वो। हम लोग शिफ्ट करेंगे करमाली रेलवे स्टेशन। करमाली रेलवे स्टेशन। हमारा नेक्स्ट हॉल्ट सीधा आएगा रत्नागिरी। बहुत सी ट्रेन या करमाली भी रुकती है, इसके बाद थिविम आएगा, थिविम भी रुकती है, बट हमारी राजधानी है सीधा रत्नागिरी रुकेगी। जब भी ट्रेन में हमको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिए गए, तो दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो इस पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि को पैसेंजर्स ने और हमने कंप्लेंट भी की थी, हमसे पहले अंकल जी ने कर दी थी, क्योंकि डिनर जो मिला था ना एकदम बकवास था, बेकार था। तो पेंट्री मैनेजर भी आए थे कोच में, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई कल से इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी आपको ये वो। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट कैसा रहने वाला है, कि कंप्लेंट के बाद सॉरी सर वगैरह तो उन्होंने बोल दिया था कि कल से आपको पूरा दिल्ली तक अच्छा ही खाना मिलेगा। कि मेरे को कंप्लेंट करने की नीड नहीं पड़ी, मुझसे पहले एक अंकल जी कर चुके थे। पार्ट 1 में देखना, पूरा पार्ट दिखाया है मैंने, वो जब मैनेजर भी आया था बात हुई। बाकी अब देखते हैं इसमें क्या क्या है और इम्प्रूवमेंट है या नहीं, वो भी आपको बताएंगे। एक ये बाग बकरी की प्रीमियम आसाम टी है, और एक ये मैंगो ड्रिंक है मैनिया गोल्ड, पता नहीं कौन सी है, तो कोई लोकल कंपनी लग रही है। भी मैंने पहले तो अभी ऐसी कोई ट्रेन में देखी नहीं, रियल का जूस मिलता है, वरना टोपिकाना वगैरह के मिलते हैं। इसमें होगी ब्रेड, साथ में एक डेयरी क्रीम पाउडर है, मिल्क पाउडर, वेरका का बटर दिया गया है, और टॉप्स का एक टोमेटो केचप है, और शुगर है, रिफाइंड शुगर। और इसमें देखते हैं क्या है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें उपमा होगा, क्योंकि पीछे वाले कोच में देखा था लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तो ब्रेड कटलेट सर्व किया गया था वहाँ। तो इसमें उपमा है, देखने में तो सही लग रहा है, बट क्वांटिटी काफ़ी कम है इसकी देखी जाए तो। वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखो फ्रेश बना हुआ है। इस चलिए उपमा टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कैसा है। बाकी बाग बकरी की जो चाय है, इसमें डिप वाली चाय दी गई है। उपमा टेस्ट करते हैं एक बार कैसा है। टेस्ट में अच्छा है, फ्रेश है, बढ़िया बना हुआ है एकदम। और मैंने ब्रेड बटर अपना रेडी कर लिया, तो ब्रेड बटर टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है एक बार। तो सही है, ब्रेड बटर भी टेस्ट में अच्छा है। बाकी चलिए एक बार चाय का टेस्ट बताएंगे, बाकी तो फिर जूस तो खैर प्री पैक्ड आइटम है, उसका क्या रिव्यू बताना।
उपमा टेस्ट में अच्छा, क्वांटिटी लेकिन कम है। तो पीछे वाले कोच में कटलेट सर्व किए देखे थे, पीछे कुछ कोच में मतलब ये होता है कि कटलेट सर्व कर रहे हैं, कुछ में उपमा की एक ही ऑप्शन मिलता है। बाकी ठीक है ब्रेकफास्ट। चलिए अगर चाय का टेस्ट बताता हूँ कैसे है। सही है, चाय तो भाग होती है, खैर अच्छा बैंड है, बट प्रीमिक्स वाली ज़्यादा बढ़िया लगती है डिप से। प्रीमिक्स वाली होती तो वो और ज़्यादा बेस्ट लगती है। खैर ट्रेन में वैसे ऑप्शन है, प्रीमिक्स वाली परचेज़ भी कर सकते हैं, कॉफ़ी भी है, चाय भी है। बाकी चलिए मैं ये सब फिनिश करता हूँ, फिर आगे जर्नी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पापा ने अपने ब्रेकफास्ट में उपमा की जगह कटलेट मंगवा दिया था, तो उसका रिव्यू दिखाते हैं। तो एक कटलेट वगैरह मैं तो भी बताया दूँ कैसा है। तो बाकी इसमें मिली है चाय शॉप की चाय मिली है, हमें बाग बकरी मिली थी, इसका भी टेस्ट बता दूँगा। बाकी ब्रेड कटलेट का टेस्ट देखते हैं कैसा है। इसके साथ अमूल बटर मिला था, मेरे वाले में वेरका मिला था। आपको ब्रेड कटलेट का टेस्ट बताता हूँ कैसा है। क्या ठंडा हो चुका है ये तो अब तक। कटलेट टेस्ट में अच्छा है, सॉफ्ट भी है, बढ़िया बना हुआ है, मगर गर्म नहीं है, ठंडा हो चुका है, लेकिन हाँ वैसे अच्छा है। तो गाइस ये सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 20111 CSMT मडगांव कोंकण कन्या एक्सप्रेस। ये आ रही है अपने टाइम से 1 घंटा 41 मिनट की देरी से, 1 आवर 41 मिनट्स की डिले से आ रही है कोंकण कन्या एक्सप्रेस, जो कि चलती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मडगांव के बीच। कोंकण कन्या एक्सप्रेस। WAP से हमें लीड कर रहा है इसको, सकरनी लेवरे वाला टुगलाबाद का 30213। कोंकण कन्या एक्सप्रेस की रेक शेयरिंग होती है मांडवी एक्सप्रेस के साथ। ये SLR कोच का मेरे को समझ नहीं आया, ये मांडवी और ये कोंकण कन्या रेक सेम होता, तो ये कंसेप्ट ऐसा क्यों होता है? जिसको बताओ बताना यार कि लगेज ब्रेक जनरेटर का जो है इसका, इसमें ऐसा ऊपर से क्यों होता है। बाकी तो खैर ये EOG कम लगेज वैन है, इस वजह से भी हो सकता है। बाकी इसकी क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे हमें भी लूप किया गया था। तो गाइस इसके आते ही हमें डिपार्चर मिली, और भाई क्या स्ट्रेलर लगा हुआ है इसमें, कितना ही तगड़ा स्ट्रेल होंग मारा है इसने अभी कोंकण कन्या के लोगों ने। एक बार और सुना लेता अपना स्ट्रेल लॉन्ग, मज़ा आ जाता। कोंकण कन्या एक्सप्रेस। और ये था कुडाल रेलवे स्टेशन। तो भाई ये सामने आ चुकी है तुतारी एक्सप्रेस WDP 4D लोगों के साथ। कल्याण साइड का WDP 4D है 40147। सुंदर लग रहा है बहुत लोगों को। भाई क्या ही प्यारा हॉन्क मारा है WDP 4D ने। ये है 11003 तुतारी एक्सप्रेस, जो चलती है दादर सेंट्रल से सावंतवादी रोड के बीच। हम लोग अभी खड़े हैं नंदगांव रोड रेलवे स्टेशन पे। अब चलती है हमारी ट्रेन भी यहाँ से। ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है इस ट्रेन में, जनरल कोच भी खाली पड़े थे भाई इसके। तुतारी एक्सप्रेस
मडगांव रोड। गाइस हमें लूप कर दिया है राजापुर रोड रेलवे स्टेशन पर और यहाँ आने वाली है सामने से 4x29 यानी कि 22229 वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारी चलती है CSMT मुंबई से मडगांव के बीच। आइए आपको दिखाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की बढ़िया क्रॉसिंग। तो गाइस ये सामने आ गई ट्रेन नंबर 22229 CSMT मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस। धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर। तो गाइस हमें लूप किया हुआ है विलवडे रेलवे स्टेशन पर और सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12051 CSMT मुंबई मडगांव जनशताब्दी एक्सप्रेस। सिंगल लाइन है ना, कोंकण रेलवे चल रहा है, उस वजह से भाई क्रॉसिंग्स के लिए रुकना पड़ता है। बाकी मेन प्रायोरिटी हमारी राजधानी की देखने को मिलेगी पनवेल के बाद, उसके बाद ताबड़तोड़ चलेगी ये। चलिए देखिए क्रॉसिंग आप जनशताब्दी एक्सप्रेस की। शताब्दी में वेस्टरडोम कोच भी लगा होता है। वेस्टरडोम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं भाई। तो ये हमने लिया प्रीमिक्स वाली कॉफ़ी, ये पड़ती है 30 रुपये की, और आप चाय लेंगे तो 20 की मिल जाएगी प्रीमिक्स वाली। अगर टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। तो चलिए कॉफ़ी का टेस्ट बताता हूँ मैं कि कॉफ़ी कैसी है। नेस्कैफे की है, टेस्ट में बढ़िया है भाई, अच्छी है। ये 30 रुपये की अगर चाय लेंगे तो वो आपको मिल जाएगी 20 रुपये की, वो भी प्रीमिक्स वाली होती है। उसमें आपको जिंजर और इलायची वाला फ्लेवर मिल जाएगा। इसी हम लोग पहुंच रहे हैं हमारे रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। सामने जो आपको WP7 दिख रहा होगा वो ट्रेन है, वो हमारी है मंगला एक्सप्रेस, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12618। रत्नागिरी का स्टेशन कोड है RN। रत्नागिरी पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, रत्नागिरी रेलवे डिवीज़न के अंडर आता है। तो यहाँ तक हमने 1170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 1170 किलोमीटर। तो ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है।
50 मिनट की देरी से पहुँचे हम रत्नागिरी। बाकी रत्नागिरी से पहले ही लंच सब हो गया था हमें। मैं तो डोर पे था, बाकी अभी देखा मैंने, तो फटाफट से इसको ट्राई करते हैं। गर्म है अभी भी, कि खाना तो देखो गर्म नहीं आया होगा, बट मैं थोड़ी देर गेट पे ही था तो उस वजह से अभी फटाफट से बताता हूँ इसमें क्या क्या है, आपका रिव्यू देते हैं खाने का। और यहाँ से वड़ा पाव भी लिया हमने अभी रत्नागिरी से, मम्मी खाएंगी ये। और मेरे को लग रहा है शाम की दे दी है। तो भाई जस्ट मैंने भी अनबॉक्स ही किया है, तो अंकल जी आए हैं। हाँ, तो अभी अंकल जी ने कंप्लेंट की है पेंट्री कार वाले को। अंकल जी बोल रहे कि दाल एकदम खट्टी है। बाकी तो मैं भी टेस्ट करता हूँ। कल भी ऐसा हुआ था मेरा डिनर के टाइम पे, जैसे ही अनबॉक्स किया तो उसी का रिव्यू सुनने को मिल गया था। अभी भी कोइंसिडेंटली बस अनबॉक्स ही किया है, और अंकल जी पेंट्री वाले को बोल ही रहे थे अभी टेंडर को कि दाल में खट्टा बने बोल रहे। अब टेस्ट करते हैं, बाकी आपको बता दूँ क्या क्या मिला है इसमें। और साथ साथ हमारा डिपार्चर भी स्टार्ट हो चुका है रत्नागिरी से। ये देखो एक दाल है, कंसिस्टेंसी ठीक है इसकी। अब लेकिन अंकल ने फीडबैक दिया है कि भाई खट्टी है, बाकी तो देखते हैं कैसी है। और ये है पनीर की सब्ज़ी, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पनीर के टुकड़े काट के डाल रखे हैं। और ये राइस है, जीरा राइस, ये भी सौगी से हो रखे हैं एकदम यार। और एक ये आलू की सब्ज़ी है, साथ में दही है, और एक ये मिक्स पिकल है। इसमें होंगे पराठे, अगर वो भी दिखा देता हूँ मैं। बाकी ये पराठे हैं, 2 पराठे दिए गए हैं, रोटी की तरह ही है। इसमें थोड़ा मतलब चीज़ वैसा है ना, ये मतलब पराठे वाला कलर नहीं आ रखा है इसमें, बस ठीक है। बाकी मैंने अपने को पैसेंजर से पूछा है, उन्होंने उनसे पूछा दाल का वो कह रहे उनको तो ठीक लगी है। बाकी मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि यार सबके टेस्ट बट चला गया। अंकल जी खट्टी बता रहे हैं, बट मेरे साथ जो को पैसेंजर थे इनको भाई सही लगी है दाल। बाकी मैं एक बार देखता हूँ कैसी है। तो सबसे पहले दाल ही टेस्ट करते हैं भाई, रिस्क लेते हैं खट्टी है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। खट्टापन है दाल में, ये लगता है सांभर टाइप दाल ही बना रखी है इसलिए खट्टी लग रही है। पनीर की सब्ज़ी टेस्ट करता हूँ एक बार। ये सांभर टाइप दाल है इसलिए थोड़ा खट्टापन लग रहा है इसमें। पनीर की सब्ज़ी में भी अलग सा पिंच आ रहा है यार, थोड़ी स्पाइसी टाइप या है, कुछ कड़वापन सा लग रहा है। वैसे टेस्ट में ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग सा पिंच आ रहा है इसमें टेस्ट का पनीर का। आलू की सब्ज़ी देखते हैं। आलू सही है, बट पनीर पता नहीं कैसा, इसकी ग्रेवी ना कुछ अलग सा पिंच हो रहा है, जैसे कड़वापन टाइप जो होता है वैसा ही है। अब यहाँ के मसाले कैसे क्या फ्लेवर्स हैं उसकी वजह से हो सकता है। बाकी राइस तो बिल्कुल सूखे सूखे लग रहे हैं, टेस्ट करके बता दूँ कैसे है। राइस ठीक है, जिनमें 2 बोतल पनीर की सब्ज़ी के साथ दिखाया, अजीब सा लग रहा है यार। मतलब ये पराठा टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। पराठा भी ठीक है, लेकिन इसमें अलग सा पिंच आ रहा है ना, बता रहा हूँ हर टेस्ट में आ ही रहा है हर बाइट में। जैसे भी फिनिश करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं जर्नी में। डिपार्चर हो चुका है हमारा रत्नागिरी से। गाइस अभी मैंने अपनी मील फिनिश की है, लंच फिनिश किया है, तो रिव्यू बताऊँ, जेन्युइन फीडबैक दूंगा। अब जैसे आपको मैंने बताया पनीर की सब्ज़ी में जो कड़वापन आ रहा था वो काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़्यादा था। एक होता ना ज़्यादा काली मिर्च डाल दी हो, वैसे सब्ज़ी चाहिए थी। और ऊपर से एक चीज़ देखी मैंने, पनीर के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बना रखे थे। वरना पहले राजधानी में भी ट्रैवल किया है या देखा भी है, तो ये होता है कि भाई प्रीमियम क्लास की ट्रेन है ना, सब्ज़ी अलग ही होती है, पनीर के बड़े बड़े पीस होते थे। अब तो ऐसे ज़रूरत, फिर भी अब तो खैर पनीर बाहर खाने का मन ही नहीं करता। आपको जब से देखा होगा आप लोगों ने कितनी मिलावट चल रही है, पनीर भी कितना नकली आ रहा है, कुछ नहीं पता कौन सा क्या कहाँ सप्लाई हो रहा है, वो टेस्ट भी नहीं कर सकते ऐसे रनिंग ट्रेन में। तो आजकल वैसे ही पनीर खाने का मन नहीं है, बट टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो रखा था। दाल ठीक थी, दाल में जो खट्टेपन अंकल जी बता रहे थे वो दाल सांभर स्टाइल में बनाई हुई थी, उस वजह से टेस्ट अच्छा था। क्योंकि पेंट्री वाले जो भैया थे ना जिनको अंकल ने कंप्लेंट की, उसने खुद भी जाके टेस्ट की थी, आके मुझे बताया भी था कि सर दाल ठीक है, उसने टेस्ट किया कि मैंने वही चीज़ आपको बताई था कि सांभर वाला फ्लेवर है, और वही उन भैया ने बताया कि उन्होंने टेस्ट किया तो सांभर टाइप दाल बना रखी है, सांभर दाल मिक्स समझ लो, तो उसलिए ऐसा था। बाकी तो खाना ठीक था, लेकिन पनीर की सब्ज़ी मैंने सबको बताया काली मिर्च बहुत ज़्यादा थी। बाकी ओवरऑल ठीक था। अब देखते हैं आगे नाइट में क्या होता है। बाकी बस ओवरऑल यही है कि मील थोड़ा सा बेटर हो सकता है, थोड़ा सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ जो कुछ आप बता रहा हूँ इसमें एक और चीज़ ऑब्जर्व की, हमारी जर्नी में जो ट्रेन है इसके रेक पे कुछ काफ़ी कोच पुराने लगे पड़े हैं। तो वो तो चलो ठीक है, मेंटेनेंस में ट्रेन के कोच चेंज होते रहते हैं, कभी कौन सी ट्रेन का कोच किस में लग जाता है
लेकिन ये है कि राजधानी वगैरह थोड़ी प्रीमियम ट्रेन का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे कोचेज़ वगैरह या जो जो चीज़ें कमियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। मेन राजधानी भी है तो यार ये बहुत ही मानी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है इंडियन रेलवेज़ की, तो इसके जो रेक्स चल रहे हैं उसको भी मेंटेन किया जाए तो बढ़िया रहेगा। कुछ रेक अच्छे भी है इस कोच, मतलब कुछ कोचेज इसमें सही भी हैं, बट कुछ कोच की कंडीशन ना बेकार हो रखी है, तो राजधानी के हिसाब से उनको ध्यान रखना चाहिए। बट इसमें क्या ही करें, मेंटेनेंस में भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन ध्यान दिया जा सकता है इस चीज़ पे भी, जो कमियाँ है उसको ठीक करके। तो अभी फ़िलहाल हमें लूप किया हुआ है उक्षी रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ सामने देख सकते प्यारे प्यारे छोटे से मंकी हैं, छोटे छोटे मंकी। ये देखो ये कुछ खा रहा है और ये भाई साहब अपना आराम से बैठे हुए हैं। तो गाइस सामने WCAM 3 लोगों के साथ एक ट्रेन आ रही है, तो ये लोगों आपको ज़्यादातर महाराष्ट्र में देखने को ही मिलेगा, काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, कल्याण शेड का है WCAM 3, काफ़ी अच्छी रफ्तार में आ रहा है। मांडोवी एक्सप्रेस जा रही है ये, बाकी तो मैं चेक करके डाल दूंगा, बट जहाँ तक मुझे पता है हमारी फूड क्वीन मांडोवी एक्सप्रेस जा रही है। बाकी लोकेशन देखो कितनी कमाल की है। तो ये हमें आइसक्रीम सर्व कर दी गई है। अगर अमूल की आइसक्रीम है अच्छी होती है, वनीला आइसक्रीम है, इसका रिव्यू कह देना बढ़िया ही होती है, लेकिन इसमें स्वीट की जगह भी आइसक्रीम आई है, जो कि ज़्यादा बेटर रहती है। भाई रात को भी यही मिलनी चाहिए थी कल। अभी जो आपको ट्रेन क्रॉसिंग दिखाई थी ना, वो थी ट्रेन नंबर 10105 सिंधु दुर्ग एक्सप्रेस, जो कि चलती है दीवा जंक्शन से सावंतवाड़ी रोड के बीच में। वो गई अपने टाइम से 1 घंटे की देरी से। बाकी मांडोवी एक्सप्रेस भी अभी दिखेगी, वो आगे एक नेक्स्ट स्टेशन पे अभी खड़ी हुई है, तो उसकी क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं। उसको लूप किया हुआ है, हमें क्रॉस कराएंगे, तो मांडोवी की क्रॉसिंग अभी आपको दिखाते हैं। वो थी सिंधु दुर्ग एक्सप्रेस। तो गाइस यहाँ सामने खड़ी है ट्रेन नंबर 10103 मांडोवी एक्सप्रेस, फूड क्वीन ऑफ कोंकण रेलवे, इंडियन रेलवे, मांडोवी एक्सप्रेस। भाई जो कहते हैं ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता, एक बार इस ट्रेन में ट्रैवल करके देखो, मांडवी में बहुत तगड़ा खाना होता है यार। मैं भी जरूर से इसमें कभी ना कभी ट्रैवल करूँगा यार। इसका भी एक शेयर होता है कोंकण कन्या एक्सप्रेस के साथ। मैं इसकी भी टिकट कर सकता था अगर मैं वाया मुंबई जाता, बट मेरे को मेन ये था ट्रिवेंड्रम राजधानी पहले करनी थी यार, क्योंकि इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी है। ये बहुत टाइम से करने का मन भी था और बहुत टाइम से इसकी जर्नी डिमांड भी आ रही थी। जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट में बोला था भाई ट्रिवेंड्रम राजधानी करो, तिरुवनंतपुरम राजधानी करो, बहुत सारी डिमांड आई हुई थी। मैंने चलो पहले इसको ही कवर करते हैं। बाकी मांडवी तो मुझे पर्सनली बड़ा मन है, चाहे स्लीपर हो या AC हो, इसमें खाना बहुत ज़बरदस्त मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों ही बहुत अच्छा खाना फूड ऑप्शन है इसमें। ऐसी ऐसी चीज़ें आप देख के कहोगे कि भाई ट्रेन में ये सब, अगर नॉन वेज लेवर हैं आप लोग, चिकन लॉलीपॉप वगैरह मिलेगा, स्वीट्स में गुलाब जामुन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है, बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलता है यार मांडवी में। तो इसका मज़ा मानसून में ये करने के लिए, तो मैं अगर अभी हाल फिलहाल में जल्दी कभी कर पाया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट ईयर मानसून में पक्का कवर करेंगे मांडवी एक्सप्रेस। भाई साहब हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं ट्रेन नंबर 10106 सिंधु दुर्ग एक्सप्रेस को। ट्रेन नंबर 10106 सिंधु दुर्ग एक्सप्रेस। WCAM 3 लगा हुआ है इसमें भी, बहुत ही बढ़िया ओवरटेक था। अभी तो पनवेल के बाद देखो और भी ओवरटेक आएंगे, ताबड़तोड़ वहाँ से शुरुआत है जर्नी की। तो भाई शाम के हो रहे हैं 4:45 और इवनिंग स्नैक्स आ चुके हैं हमारे। तो भाई स्नैक्स में तो वही सारी कल वाली चीज़ें ही हैं जो कल इवनिंग में मिले थे, बस एक सैंडविच इसमें ऐड किया गया है, बाकी सब सेम है। कचौड़ी और ये भावनगरी गाठिया नमकीन, बेसन के गट्टे वाली नमकीन है। बाकी एक डेयरी फ्रेश की बीमर है और एक टमाटो केचप, रिफाइंड शुगर और बाग बकरी की प्रीमियम असम टी, और साथ में एक है ये
मिलेट चिक्की। चलिए मैं आपको टेस्ट बताता हूँ भाई। सैंडविच और कचौड़ी का टेस्ट बताएंगे, बाकी तो सब इंस्टेंट फूड आइटम्स है। कचौड़ी आई होप आज अच्छी होगी, कल जो थी बिल्कुल टाइट थी भाई, हार्ड थी एकदम। अब ठंडी तो ठंडी चलो कोई नहीं चलती, लेकिन हार्ड थी आज, वैसी नहीं होनी चाहिए। बाकी ट्राई करते हैं एक बार, वो इसलिए कचौड़ी टेस्ट करते हैं एक बार, देखते हैं कैसी है। अब ये वैसे रत्नागिरी से बोर्ड हुई है तो अब सही होगी। ये सही है टेस्ट में, और स्टफिंग भी सही है, ये वाली हार्ड नहीं है तो बढ़िया है। ये फिनिश करता हूँ, फिर सैंडविच का रिव्यू बताएंगे आपको एक बार। ये वाली कचौड़ी जो टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी, स्टफिंग भी अच्छी थी। अब एक सैंडविच बताते हैं कैसा है। ये रहा सैंडविच, ये भी बढ़िया लग रहा है देखने में। एकदम फ्रेश बना हुआ और अच्छा है टेस्ट में। तो ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड हमारी ट्रेन की अभी 110 चल रही है भाई। पनवेल के बाद चलेगी पूरी 130 की रफ्तार में, तब आएगा मज़ा। अभी फ़िलहाल 110 भी अब देखने को मिला है। ये कौन कौन रेलवे था ना, सिंगल लाइन है बीच में, और क्वेश्चन लगे पड़ेगी यहाँ। वैसे हम लोग ओवरटेक करेंगे ट्रेन नंबर 09058 बेंगलुरु उतना स्पेशल को सोमांटे रेलवे स्टेशन पर। बेंगलुरु उतना स्पेशल ट्रेन। ये खड़ी है बेंगलुरु उतना स्पेशल, लेफ्ट में मालगाड़ी खड़ी हुई जिसको यहाँ रोक के ओवरटेक दिला रहे हैं। ये हमने ओवरटेक किया था बेंगलुरु उतना स्पेशल को, वो अपने टाइम से 1 घंटे की देरी से खड़ी थी। और ओवरटेक भाई देखा आपने कितना ताबड़ तोड़ था। मेरे को लगा लेफ्ट में ओवरटेक लगेगा, कि ओवरटेक लेफ्ट में ही लगते हैं, बट वहाँ मालगाड़ी खड़ी थी और राइट साइड पे खड़ा कर रखा था बेंगलुरु उतना स्पेशल को। फिर भी फाइनली ओवरटेक आपको दिखा दिया मैंने, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको मैं अब मिलता हूँ सीधा पनवेल के रास्ते, क्योंकि पनवेल आ चुके हैं हम लोग, पनवेल एंटर कर रहे हैं हम लोग। तो मुंबई में आप सभी का स्वागत है। तो वैसे हम पहुँच रहे हैं पनवेल, स्टेशन कोड है PNVL, और मुंबई में आप सभी का स्वागत है। पनवेल पड़ता है हमारा नवी मुंबई में। प्लेटफॉर्म मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट साइड में आ रहा है, गेट पे लोग खड़े हैं इसलिए यहाँ से अराइवल दिखा देते हैं आपको। पनवेल का स्टेशन कोड है PNVL, और यहाँ तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 1449 किलोमीटर का। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 3 मिनट का हॉल्ट। 5:52 पे यहाँ पहुँचने का टाइम है 5:52 पे, अभी हो रहे हैं 5:59। 7 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं पनवेल। चलिए अब 3 मिनट बाद यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो इस टाइम से 11 मिनट की देरी से डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा पनवेल से। 5:55 पर चलने का टाइम है, अब 6:06 पर डिपार्चर हुआ है हमारा पनवेल से। यहाँ से अब इस ट्रेन का भाई हाई स्पीड एक्शन स्टार्ट हो जाएगा 130 की रफ्तार में। फाइनली हमारी राजधानी दौड़ेगी अब। और यहाँ देखो कितनी सारी ऑक्यूपेंसी है भाई पैसेंजर्स की, काफ़ी बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है मुंबई का पनवेल। अब अभी आपको लोकल ट्रेन से पैरेलल वेज भी देखने को मिलेगी। मुंबई आए और पैरेलल वेज ना देखे लोकल के साथ, तो फिर क्या है फ़ायदा भाई। अगर अभिषेक भाई अगर अभी यहाँ मुंबई में होते तो मिलने भी आते हमसे, बट वो आज सुबह ही दिल्ली पहुँच चुके हैं। कल की उनकी ट्रेन थी, आज सुबह वो दिल्ली पहुँच चुके हैं, तो हम लोग कल जाकर मिलेंगे उनसे। क्योंकि अब अभिषेक भाई अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो मेरा बड़ा भाई है, वो मुंबई में ही रहते हैं, और जब भी मुंबई साइड जर्नी होती है तो हम तो खैर उसके पास भी आते हैं, वरना पीछे जब गोवा गए थे तो उस टाइम यहाँ मिलने आए थे वो हमसे। और जाते टाइम तो गोवा संपर्क क्रांति की थी, मैंने बताया नहीं था, सरप्राइज़ प्लान था, मतलब उसको
अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी हमारी उसके लिए, तो रैंडमली वो यहाँ मिल गया था। वो इसी स्टेशन की बात है वो, क्योंकि वो किसी से उनके कोई आ रहे थे जान पहचान के, उनको कोई सामान पकड़ाना था। हमारी ट्रेन में ही वो जनरल क्लास में थे और हम लोग थे भाई स्लीपर में। सीधा स्टेशन पे अचानक से मुलाकात हुई अभिषेक भाई से। बाकी वापसी में तो खैर फिर प्लान करके ही मिले थे, बट वो अनएक्सपेक्टेड मीटअप बहुत ही सही था। अगर आपको देखना है उसमें रिएक्शन भी है अभिषेक भाई का, तो वो आपको जर्नी का लिंक आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। गोवा संपर्क क्रांति की दिल्ली से लेकर मडगांव तक की जर्नी थी, ज़रूर उसे चेकआउट करना। अब यहाँ से फाइनली हमारी राजधानी वाली प्रायोरिटी स्टार्ट होगी भाई। अब लगेंगे एक के बाद एक ओवरटेक, बहुत सारी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे हम लोग अभी दिल्ली तक। मज़ा आने वाला है इस जर्नी में यहाँ से और ज़्यादा। बारिश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखो एकदम से देखते देखते इतनी तेज़ बारिश हो चुकी है यहाँ पर। तो इससे पहले कोई रूट पे बारिश का नामो निशान नहीं है, बट मुंबई में हो रही है भाई ताबड़तोड़ वाली बारिश। अब एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरा पानी डोर पे तक आ रहा है, अंदर तक आ रहा है। बहुत तेज़ बारिश है, मैं फ़ोन तो भिगाऊंगा नहीं। बाकी यहाँ लोकल ट्रेन से पैरेलल वगैरह आपको विंडो से ही दिखा देता हूँ अंदर से, वो मिस नहीं करेंगे, पैरेलल दिखाएंगे। और बारिश अगर रुकी फिर बाहर से भी दिखाएंगे, मतलब पैरेलल देखते हैं अंदर से हम विंडो से। वैसे तो फ़ोन वाटर प्रूफ है, बट फालतू में पानी में भिगाना सही नहीं है ना फ़ोन को। अब बारिश थोड़ी स्लो हुई है, लगभग रुकी गई, तो इसलिए अब मैं इधर आ गया हूँ। और ये सामने है मुंबई मेट्रो का स्टेशन। फर्स्ट टाइम ध्यान दिया मैंने मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे, क्योंकि हमेशा अगर जब भी जर्नी की है तो रात के वक्त ही निकलता हूँ यहाँ से ना, तो उतना ध्यान नहीं गया इसमें। आज डे लाइट में दिख रहा है। तो वैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन। वसई से आपको बढ़िया पैरेलल दिखाऊंगा मैं लोकल ट्रेन के साथ, क्योंकि सेंट्रल लाइन से जो ट्रेन आती है वसई रोड से हमें लाइन मैच हो जाएगी, तो वहाँ से आपको बढ़िया पैरेलल देखने को मिलेंगे हमारे लोकल ट्रेन के साथ। तो ये मुंबई की इमारतें देखो भाई, बड़ी बड़ी, जब भी आओ मज़ा आता है देखने में। वैसे आगे आपको ध्यान से देखो मूविंग लाइट्स दिख रही होंगी, ये जा रही है लोकल ट्रेन आगे, सेंट्रल लाइन कनेक्ट होने वाली है। आगे देख सकते हैं, आपको ध्यान से देखोगे आपको दिख रहा होगा, ये देखो मूविंग करते आगे को जा रही है। अंधेरा है ना, ज़्यादा जूम करूँगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। ये देखो गाइस वहाँ से लाइट, गाइस वहाँ से एक लोकल ट्रेन भी आ रही है, अब यहाँ से कनेक्ट होती है सेंट्रल लाइन, क्योंकि जो पनवेल पड़ता है ना आउटर में पड़ जाता है मुंबई के बाहर से, मतलब एकदम भोसले का भी मुंबई होता है पनवेल। अब ये सारी आ रही है भाई मेन मुंबई वाली लाइन जो है, बोईसर बैंड्रा वगैरह सारी लाइन जो है सारी। ये देखो वंदे भारत जा रही है सामने से 20902। क्या सही क्रॉसिंग है, क्या स्पार्क की है ऐसे पेंडल का। बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग। ये थी हमारी गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस 20902। अपने टाइम से 10 मिनट की देरी से गई है। तो वंदे भारत तो चले गई बोरीवली होते हुए मुंबई सेंट्रल की तरफ। और ये देख सकते हैं विरार जाने वाली लोकल। अब यहाँ से होगा भाई पैरेलल रेस का सिलसिला लोकल ट्रेन के साथ स्टार्ट। देखो पूरी जैम पैक चल रही है, लेडीज़ तक इसमें गेट पे खड़ी रहती हैं। मुंबई की लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन। अब हम लोग पहुँच रहे हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन।
और यहाँ के मैनेजमेंट का सैल्यूट है मुंबई के कि इतनी सारी ट्रेन्स को एक साथ मैनेज करते हैं। ये जा रही है चर्च गेट। उस तरफ जाने वाली लोकल में आपको उतनी भीड़ नहीं मिलेंगी, बट जो विरार की साइड जा रही है ना उनमें भीड़ होती है इस टाइम। और सुबह इस साइड जाने वाली में भी भीड़ होती है। चलिए प्लेटफॉर्म से अराइवल दिखाते हैं आपको। हम पहुंच गए हैं वसई रोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है BSR और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का हॉल्ट। तिरुवनंतपुरम से यहाँ तक हमने 1512 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, 1512 किलोमीटर्स का। और ट्रेन आई यहाँ पे टाइम से 7 मिनट की देरी से, 7:35 में पहुँचने का टाइम है और 7:42 पे हम लोग पहुँचे हैं वसई रोड। चलिए अब मिलते सीधा ऐसे 5 मिनट बाद डिपार्चर पे। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरा कोच 2017 का कोच है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लिखी होती है, जो आपको दिखेगा ना ये पहले 2 नंबर होते हैं, ये होती है मैन्युफैक्चरिंग ईयर। 17 लिखा है ना 17, तो 2017 का कोच है ये। और इसके पीछे जो B3 है वो तो और पुराना है, वो 2014 का है। ये B4 है हमारे वाला। तो गाइस 5 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे, बट 12 मिनट ट्रेन रुकी है। उसके बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा वसई रोड से। अब नेक्स्ट हॉल्ट हमारा आएगा सीधा सूरत। और बाकी पनवेल से डिनर भी बोर्ड हो चुका है। अभी हॉट केस में गर्म हो रहा है खाना, थोड़ी देर में डिनर भी सर्व कर देंगे ये लोग। और डिनर आपको बताते हैं कैसा है। बाकी यहाँ 2 डोगे छुआई हुई है। ये था हमारा वसई रोड से डिपार्चर। ट्रैक साउंड सुन रहे हो लोकल के कितने तगड़े निकाल के गई। पीछे लोकल आई जबरदस्त स्पीड में, ये देखो। नाला 112 जा रही है। क्राउड देखो पूरा ओवरलोड है इसमें। ऐसे पैदल देखने में तो मज़ा आता है, खासकर मुंबई लोकल के साथ। बट राजधानी तो राजधानी है ना। बाय बाय मुंबई लोकल। अच्छी कोशिश थी, बट हमारी राजधानी की प्रायोरिटी राजधानी है भाई। कह नहीं सकते, हमारी राजधानी भी स्लो हो गई एकदम से फिर से आगे निकल सकती है। कि पैरेलल में यही होता है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हो गई ना हमारी थोड़ी स्लो। लोहे को फिर से आगे जाने को तैयार है। अभी इसमें 912 लिखा था, सर्विस लिखा आ रहा है डिस्प्ले बोर्ड पे इसके। साथ ही पैरेलल चल रहा है बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं नाला 12 रेलवे स्टेशन। और उस पर सर्विस इसलिए लिखा आ गया क्योंकि यहीं तक उसकी डेस्टिनेशन थी।
इस वजह से उसमें सर्विस लिख दिया था। ये है नाला चौबारा का स्किप। बढ़िया रफ्तार। अब हो चुका है राजधानी का खेल शुरू। गेम ऑफ और ये हम स्किप कर रहे हैं विरार। मुंबई के प्लेटफॉर्म स्किप देखने में मजा आता है हाई स्पीड में, खासकर रात के टाइम में, क्योंकि रात में बड़े बड़े स्टेशन की ऐसे लाइट जल रही होती है, मजा आता है। ये एसी लोकल खड़ी है सामने, फ्यूरियस एकदम। मार्वेलस। तो गाइस ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड देखो 130। अब हो चुका है राजधानी का तांडव शुरू यहाँ से। ये डिनर सब हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है भाई, और फिर रिव्यू बताता हूँ इसका कैसा है। तो भाई इसमें अनरैप कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये पनीर की सब्ज़ी है, कैप्सिकम पनीर की सब्ज़ी है ये, साथ में एक आलू की सब्ज़ी है। देखने में तो खाना भाई अच्छा लग रहा है। और ये दाल है, बट ये दाल फिर अभी सांभर साइड ही है, दाल या सांभर कुछ भी कह सकते हैं उसको। बाकी कर्ड है, 2 पराठे और राइस, सब कुछ देखने में बढ़िया सा लग रहा है। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। तो भाई चलिएगा फटाफट से टेस्ट बताता हूँ। अभी एक्स्ट्रा रोटी मंगवाई थी मैंने भैया से, तो वो देकर चले गए हैं। बाकी चलो एक दाल टेस्ट करते हैं एक बार। भैया दाल भाई ऐसा होता है ना, सांभर वाला फ्लेवर है इसका, जैसे दिन में था, बट अलग है। खैर ये अभी पनवेल से चढ़ा है। बाकी पनीर की सब्ज़ी देखते हैं। रोटी और लाना भैया। पनीर की सब्ज़ी भी सही है। थैंक गॉड कि इसमें उतना ज़्यादा काली मिर्च का फ्लेवर नहीं है, दिन में था वो तो इतना कड़वापन लग रहा था, खाया तक नहीं जा रहा था मुझसे। अभी आलू की सब्ज़ी, आलू भी सही है टेस्ट में। बाकी चलो मैं डिनर फिनिश करता हूँ। पराठे वगैरह गर्म है, सॉफ्ट है। तो भाई सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 22414 हज़रत निज़ामुद्दीन मडगांव और राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी हमारी ट्रेन से ही रेक शेयरिंग है। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं धानू रोड रेलवे स्टेशन। तो अभी डिनर फिनिश कर लिया था। अब आपको रिव्यू बताते हैं राजधानी की क्रॉसिंग के बाद। तगड़ी क्रॉसिंग हुई हमारी मडगांव राजधानी के साथ। आपको कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत ही ताबड़तोड़ क्रॉसिंग थी यार। तो भाई चलिए अब बात करते हैं हमारे फूड रिव्यू की। हमारा डिनर अभी कैसा लगा। तो डिनर भाई आज बढ़िया था। अभी जो कल की कंप्लेंट का कुछ तो हो सकता है, दिन में जैसा बताया कि दाल में खट्टापन था,
ठीक है, वो उस वजह से था कि सांभर जैसी थी, पनीर की सब्ज़ी में कड़वापन आ रहा था दिन में, वो आपको मैंने बताया ही था क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा था। बट अभी सब कुछ बैलेंस था और खाना अच्छा था, तो अभी सही लगा, बढ़िया। तो गाइस ये आइसक्रीम सब हो गई है, हमें बटर स्कॉच आइसक्रीम दी गई है अमूल की। तो गाइस अब हम लोग ओवरटेक करेंगे ट्रेन नंबर 12921 फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस को, जो चलती है मुंबई सेंट्रल से सूरत के बीच। ये लीजिए फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। ओवरटेक ना अलग ही साइड लग रहे हैं यार, राइट साइड पे ट्रेनों को ओवरटेक करा रहे हैं। एक ओवरटेक पहले भी रह गया था फिर यार सूरत एक्सप्रेस का, और अब ये भी राइट साइड में ही खड़ी हुई है। गेट से दिखाना पड़ रहा है ऐसे क्लोज डोर से। कह रहे मुंबई सूरत रूट का ना एक चीज़ नहीं समझ आती है, ये जो ओवरटेक लगते हैं ना, वैसे ओवरटेक लेफ्ट साइड में लगते हैं किसी भी रूट पे आप जाओगे, ट्रेन क्रॉसिंग राइट से होती है, ओवरटेक लेफ्ट से लगते हैं। बट इसमें क्या ओवरटेक भी राइट साइड ट्रेन खड़ी है और वहाँ से ओवरटेक लगा जा रहा है। पहले भी एक ओवरटेक मिस हो गया, तो हमारी विरार सूरत इंटरसिटी चलती है, मैं लेफ्ट में खड़ा था, राइट से ओवरटेक करा दिया। अभी फ्लाइंग रानी के साथ भी यही हुआ कि मैं लेफ्ट साइड पे गेट पे खड़ा था, राइट में ट्रेन खड़ी हुई थी, यहाँ से राइट साइड से ओवरटेक लगा है। बाकी कोई नहीं, ओवरटेक तो आपको दिखाई दिया मैंने, अब विंडो से ही दिखाना पड़ा डोर की, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि गेट खोलूँ और ओवरटेक दिखाऊँ। तो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं सूरत रेलवे स्टेशन, गुजरात का सूरत में आपका स्वागत है। हमारे आगे आगे चल रही है गोल्डन टेम्पल मेल, इसको शेड्यूल के हिसाब से सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास हम लोग ओवरटेक करेंगे। वैसे तो वो आधा घंटा लेट है, बट उसका अभी हमसे पहले पहुंचने का टाइम है रतलाम तक, तो ओवरटेक तो कोटा से पहले ही लगेगा। तो सूरत स्टेशन का कोड है SP। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। 10:15 में यहाँ पहुँचने का टाइम है और हम लोग आए हैं 10:32 पे। 17 मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ पहुँची है हमारी, क्योंकि आउटर पे रोक दिया था गोल्डन टेम्पल मेल की वजह से। और यहाँ तक हमने 1728 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 1728 किलोमीटर का 3 मिनट का हॉल्ट है। और 1 नंबर पे आई है हमारी ट्रेन। बस 3 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा सूरत से। तो देखिए ट्रेन क्रॉस होनी थी, मैं इसी वजह से इस गेट पे आया, इसने भी गेट खोला, गेट खोला उतने में लोकोमोटिव निकल गया इसका, लेकिन वेब से मैंने इसमें लगा हुआ ट्रेन में ट्रैक करके डाल दूँगा कौन सी है ये। तो हमारी राजधानी ने बढ़िया पिकअप उठाया यहाँ से सूरत से। गुजराती भाई लोग केम छो। ये हमारा सूरत से डिपार्चर। जिस ट्रेन ने भी सूरत को शिफ्ट किया था वो थी ट्रेन नंबर 20905 एकता नगर रेवा महामना एक्सप्रेस। तो भाई जब हम लोग ओवरटेक करेंगे ट्रेन नंबर 19417 बोरीवली भाटवा एक्सप्रेस को पनोली रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन चली फ्लैट 130 km/h की रफ्तार में। इस बार मिस नहीं किया भाई ओवरटेक, क्योंकि यहाँ मेन लाइन लेफ्ट साइड में है ना, सारी स्पीड में ट्रेन लेफ्ट से निकल रही है। अब नेक्स्ट टाइम मुंबई साइड आऊँगा ध्यान रखूँगा ओवरटेक राइट साइड में लगते हैं। अपने एनआर साइड क्या होता है कि लेफ्ट में ट्रेन लूप होती है, राइट से ओवरटेक लगते हैं। यहाँ पे राइट में ट्रेनों को लूप करके लेफ्ट से ओवरटेक कराया जाता है। तो गाइस कैसा लगा ये ताबड़तोड़ ओवरटेक, बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी चलिए रात के 11:15 हो चुके हैं, यानी कि 11:15। अब चलते हैं सोने, क्योंकि थका हुआ हूँ भाई, नींद भी आ रही है। लगातार जर्नी चल रही है, आपको पता है कल से जर्नी स्टार्ट की थी दिन में 2:40 से। भी कल रात को मैं सोया था मुश्किल से 4 घंटे, 3:30 बजे सोया और सुबह 7:30 बजे उठ गया था। सुबह के 7:30 से नॉन स्टॉप जर्नी बना रहा हूँ, आपको पता ही है, 1 मिनट भी दोबारा मैंने रेस्ट नहीं किया है। तो गाइस क्योंकि 16 घंटे होने वाले, लगातार कंटिन्यू वीडियो बना ही रहा हूँ मैं तब से। और बीच में आपको पता है खाना पिया, रेस्ट किया, फ़ोन चार्ज लगाया, और स्पीड नॉर्मल वेस्ट, लेकिन मैं लेटा नहीं हूँ तब से। तो लगभग 16 घंटे होने वाले, अभी 11:30 होते ही 16 घंटे हो जाएंगे जो कंटिन्यू जर्नी बन रही है। तो अब चलते हैं, रेस्ट करते हैं,
अभी हम वडोदरा और रतलाम स्किप करेंगे, सीधा मैं आपको मिलूंगा सुबह कोटा पे। कोटा से पहले ही उठ जाऊंगा और कोटा से हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे इससे आगे की। तो गाइस गुड नाइट। 6.5 hours later. तो भाई सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अब लोग पहुंचने वाले हैं कोटा जंक्शन। और हमें मॉर्निंग टी सर्व कर दी गई है। लिक्विड बिस्किट का पैकेट है और साथ में चाय है। तो भाई जी हम लोग पहुंच रहे हैं कोटा जंक्शन। स्टेशन कोड है KOTA। ये बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है राजस्थान का और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे नेटवर्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है हमारे इंडिया का ये कोटा, जो कि हमारा पड़ता है राजस्थान में। और ये एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक लाइन हमारी नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन कनेक्ट करता है, जिससे हम लोग आ रहे हैं। बाकी कोटा बीना मालखेड़ी हावड़ा लाइन और कोटा बीना कोटा चित्तौड़गढ़ ये लाइन्स कनेक्ट करता है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ तक हमने 2384 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 2384 किलोमीटर्स का ट्रेन है। यहाँ पर 5 मिनट की देरी से, क्योंकि आउटर पे खड़ी थी। वैसे तो बिल्कुल राइट टाइम पहुँच चुके हैं हम लोग कोटा। चलिए मिलते हैं सीधा 10 मिनट बाद डिपार्चर पे। तो भाई 10 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा कोटा जंक्शन से। तो कोटा जो है भाई बहुत ही बड़ा एजुकेशनल हब है। ये अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए फेमस है और यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। हिस्टोरिकल पैलेस है, म्यूज़ियम है और रिलीजियस साइट्स भी हैं। और इसका यूनिक एक प्रोडक्ट है, जैसे कि डोरिया साड़ी हो गई एंड कोटा स्टोन, इन चीज़ों के लिए फेमस है कोटा। एजुकेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं ना, कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह, वो कोटा में ही होते हैं। इसलिए कोटा काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स के बीच। अब हमारी ट्रेन सीधा रुकेगी हैदराबाद निजामुद्दीन, जो कि हमारी और उस ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन है। अब करेंगे हम लोग भाई ट्रेन को बैक टू बैक ओवरटेक। कोटा जंक्शन। मथुरा आएगा, मथुरा जंक्शन हम लोग स्किप करेंगे। कोटा था हमारा राजस्थान में, मथुरा आएगा यूपी में। मतलब कितने सारे स्टेट्स कवर किए हैं हम लोगों ने। केरला से हम लोग चले थे, फिर हम लोग आए गोवा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात। ये हम किसी ट्रेन को भाई पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं। पैसेंजर होगी कोई है। एम्प्टी ब्रेक लग रही है मुझे, एम्प्टी ब्रेक से। जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग चले थे केरला से, फिर उसके बाद हम लोग आए गोवा में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात, फिर रतलाम पड़ता है हमारा MP में, उस टाइम तो हम सो चुके थे। फिर अभी ये आए राजस्थान में कोटा। अब यूपी यानी कि मथुरा हम स्किप करेंगे तो यूपी में आता है। फिर उसके बाद हमारा दिल्ली, यानी कि हम लोग 7 स्टेट्स कवर करके पूरा पहुँच रहे हैं दिल्ली। ये राजधानी 7 स्टेट्स को कवर करती है। 7 स्टेट कवर करके 8वां स्टेट आता है हमारा दिल्ली। तो लगा लो 8 स्टेट्स को जोड़ती है आपस में राजधानी एक्सप्रेस। कितनी खास है ना ये राजधानी क्या अपनी। तो गाइस कोटा से ट्रेन चली ही थी और इन भाई साहब ने कर दी चेन पुल। पहले सोए रहते हैं, स्टेशन निकल जाता है, उसके बाद फिर चेन खींच देते हैं ट्रेन की। इमरजेंसी केसेस में सिर्फ चेन पुल करनी चाहिए और तभी अलाउ होता है। फालतू में चेन पुल करते हैं भाई। पहले सो मत ना, उठ जाओ अपने स्टेशन से पहले। ट्रेन मैनेजर सब जा रहे हैं।
कोटा से चलते कितना बढ़िया कर्व आता है सामने। तो लोकोमोटिव का हॉन्क तक कितना बेकार है यार, मतलब भोंपू वाला हॉन्क हो जा रहा है, बिल्कुल स्वेलर तो है ही नहीं। जो भी यहाँ तक अब चले ना चेन पुल के बाद, तो अब इसमें हो जाएगा बहुत धीरे से आवाज़ आई, ऊपर से फटी हुई आवाज़ जैसे होती है ना, वैसा हॉन्क है इसका। हमारी ट्रेन अब 458 किलोमीटर तक ऐसे ही दौड़ने वाली है भाई। 458 किलोमीटर तक ऐसे ही दौड़ती रहेगी ट्रेन, क्योंकि अब सीधा हमारा स्टॉप आएगा हजरत निजामुद्दीन, जैसे आपको मैंने बताया। स्पीड देखो इतनी ताबड़तोड़ चलती है। फ्लैट 130। तो गई जी मैंने कोटा से कचौड़ी ली थी, तो देखते हैं कैसी है। तो देख सकते हैं ये है जी कचौड़ी। खैर मैंने पहले भी खाई हुई है, कोटा से बढ़िया ही होती है। फर्स्ट टाइम मुंबई गया था तो वापसी में आते हुए मैंने ली थी। अब टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी है। उस टाइम तो मैंने छू के भी देखी थी, गर्म है एकदम। चलो अभी टेस्ट करते हैं कोटा की कचौड़ी। एकदम बढ़िया भाई, एकदम पहले की तरह। टेस्ट में अच्छी है। जब ली थी तब तो गर्म थी, अब ठंडी हो चुकी है, कि कोटा से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया हमें। बाकी ये पड़ी मुझे 15 रुपये की एक। तो अच्छा है, कोटा पे स्टेशन होता है ना, वहीं पे स्टॉल पे मिलती है। मेरा कोच तो B4 है, इतना पीछे था। मैं आगे गया था पेंट्री करके कोच के पास जो दुकान थी, वहाँ से मिली आगे। वही सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 12904 गोल्डन टेम्पल मेल, जो कि चलती है अमृतसर से मुंबई के बैंड्रा टर्मिनस के बीच।
बढ़िया क्रॉसिंग एकदम शानदार। अब हमारी ट्रेन भाई क्रॉल कर रही है। क्रॉल करने का रीज़न है क्योंकि हमारे आगे आगे चल रही है ट्रेन नंबर 15635 ओखा गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस। तो कोटा से ही हमारे आगे आगे चल रही है। अभी इसको देखते हैं कहाँ पे ओवरटेक करेंगे, क्योंकि ओवरटेक तो इसको करना ही है। उस वजह से हमारी राजधानी अभी थोड़ा स्लो चल रही है। जैसे ओवरटेक लगता है द्वारका एक्सप्रेस का कुछ जरूर से दिखाएंगे। बाकी क्रॉसिंग कैसी लगी गोल्डन टेम्पल मेल की बताना कमेंट सेक्शन में। एकदम ताबड़तोड़ क्रॉसिंग थी। भाई जी मलारना रेलवे स्टेशन पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस को। 15635 ओखा गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस। ये अपने टाइम से 19 मिनट की देरी से यहाँ पर खड़े हैं। वडोदरा का वेब 7 लगा हुआ था इसमें, BRC वेब 7। सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 12402 नंदा देवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं निमोडा रेलवे स्टेशन पे। नंदा देवी सुपरफास्ट देहरादून कोटा। ये हम शिफ्ट कर रहे हैं नंदापुर सिटी जंक्शन। का सामान देखो। अभी हम क्रॉसिंग करेंगे आपको मडगांव राजधानी की। मेन लाइन पे पानी गाड़ी को रुका हुआ इसलिए फुल लुक से नहीं कर रहे, तभी स्लो हो जा रही है। सारे स्किप भी करेंगे, दिल्ली रुकेगी सीधा। कहीं स्लो हो ही लगा मेरा तो। तो वही सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 22414 हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। यह जी मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। एक शेयर इसका हमारी वाली राजधानी से ही होता है। तो ये आ चुका है जी ब्रेकफास्ट हमारा। एक मैंगो ड्रिंक है, इसमें ब्रेड है और इसमें होगा कटलेट और बाकी सारी इंस्टेंट टी आइटम्स है और वेरका का बटर है। फटाफट से अनरैप करते हैं और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। और नॉन वेज में आई थिंक वही होगा, ऑमलेट वगैरह होगा इसकी जगह, कटलेट की जगह, क्योंकि यहाँ मेरे को पैसेंजर सबने वेजिटेरियन ही खाया। बाकी नॉन वेज में ऑमलेट मिल जाएगा आपको। तो ये कटलेट है, देख सकते हैं
साथ में ब्रेड है और बटर। तो कटलेट की क्वालिटी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने ब्रेड पे रखा था ना बटर अप्लाई करके ब्रेड पे, तो कटलेट काफ़ी सॉफ्ट है। तो फटाफट से खाकर बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने बताया काफ़ी अच्छा है कटलेट क्वालिटी में, सॉफ्ट भी है। देखो स्टफिंग भी अच्छी है इसकी, तो बढ़िया है भाई। 10 on 10 रेटिंग देनी पड़ेगी आज के ब्रेकफास्ट को। बढ़िया है। जो गाइस ये हम स्किप कर रहे हैं भरतपुर जंक्शन। ट्रेन चल रही है 20 मिनट बिफोर टाइम से। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन स्किप करने जा रहे हैं हम लोग, और हमारी ट्रेन चल रही है भाई टाइम से 26 मिनट बिफोर। अब ये जो आपका राइट साइड में लाइन दिख रही है ये आती है आगरा के एंड से। अभी हमने आगे पता है मंगला को ओवरटेक करना था और केरला एक्सप्रेस को, बट दोनों अभी लेट हैं थोड़ा, मतलब हम लोग बिफोर है एक्चुअली, वो तो 10 मिनट लेट है। तो मंगला अभी तो थोड़ी देर पहले आगरा से निकली है और केरला भी अभी आगरा से निकली है। तो आगे जाके केरला तो मंगला को ओवरटेक कर देगी, बट हमारे दोनों ओवरटेक मिस हो चुकी है क्योंकि हमारी राजधानी बिफोर चल रही है और आधा घंटा पहले हम लोग स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन। अगर हम ऑन टाइम होते फिर हम दोनों को ओवरटेक करते, क्योंकि वो ट्रेन ऑलरेडी अभी हमसे पीछे ही है, चाहे मंगला हो या चाहे वो हो आपकी केरला एक्सप्रेस। ये जो मालगाड़ी जा रही है आगरा लाइन पे जा रही है और हम लोग आ रहे हैं भरतपुर वाली लाइन से, जो मथुरा जंक्शन कनेक्ट करता है ये दोनों लाइनें। तो ये हम स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। मंगला एक्सप्रेस में मेन मेरे को ये मन था ओवरटेक देखना है कि उसमें एक स्पेशल लोकोमोटिव लग के आ रहा है, जो हमारे इंडिया का फर्स्ट WP7 अभी हाल फिलहाल में ट्रैक्स पे आया है ना, जो फर्स्ट एरोडायनेमिक वेब 7 है इंडियन रेलवेज़ का, वो उसमें लग के आ रहा है, जिसका नंबर है 37873। मैं यहाँ फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा कि कौन सा लोगो है। तो मेरे को वो देखने का बड़ा मन था यार, क्योंकि अब मेरी ट्रेन तो बिफोर चल रही है, वैसे 12:30 का टाइम है निजामुद्दीन पहुँचने का, बट दिखा रहा है 12 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे या 12:30 भी पहुँचे, बट मंगला आएगी 1:30 बजे। फैमिली साथ है, अगर मैं अकेला होता तो मैं रुक भी जाता, 1 घंटा मंगला को वहीं पे स्पॉट कर लेते। देखते हैं जैसा भी होता है। बाकी ये सचखंड एक्सप्रेस खड़ी है सामने, इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं यहीं पे मथुरा जंक्शन पे। हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। तो हम लोग बिफोर चल रहे हैं ना, इसलिए अभी सचखंड को भी ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग यहीं पे। 12715 सचखंड एक्सप्रेस हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर। ट्रेन स्लो हो गई है, हमें भी लगता है रोक रहे हैं इसको यहाँ पे, सिग्नल क्लियरेंस नहीं है क्योंकि देखा रुक गई हमारी ट्रेन। इधर स्टॉप नहीं है बट रुक गई है क्योंकि आधा घंटा बिफोर है। तो गाइस ये सचखंड को छोड़ दिया यहाँ से, अब इसको आगे जाके हम लोग ओवरटेक करेंगे, तो बढ़िया ओवरटेक दिखाएंगे सचखंड एक्सप्रेस का। ये बढ़िया हुआ इसको पहले छोड़ दिया हमसे क्योंकि हम बिफोर हैं, इसका अब ताबड़तोड़ ओवरटेक दिखाएंगे आपको। तो गाइस अनशेड्यूल्ड रोड के बाद ट्रेन चल चुकी है हमारी मथुरा जंक्शन से, कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे सचखंड एक्सप्रेस को ओवरटेक। श्री कृष्ण नगरी मथुरा जंक्शन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा जंक्शन। तो सामने एक प्यारा सा WDG4 है, इसकी लिवरी अच्छी लग रही है, देख सकते हैं ब्लू कलर का है। भारतीय झांसी। अच्छा इसमें कपल होने जा रहा है। एक कोड निकालना होगा इसमें से कि यहाँ पे WG7 भी लगा हुआ है इसमें। हमारी राजधानी लेती हुई बढ़िया सा घर यहाँ पे।
हमारा कोच ये पुराना है ना, तो ये 130 पहुँचते हैं ना शेक करने लग जाता है। जैसे ICF कोच होते हैं वो 110 पे शेक करते हैं ना, अभी देखो ये शेक कर रहा है। देखो ये 130 ट्रेन चल रही है और कोच पूरा हिल रहा है। पूरा शेक कर रहा है कोच 130 की रफ्तार करके। स्टेबल चलते हैं LHB कोच, तो पुराना होने की वजह से शेक कर रहा है। देखो सामान भी हिल रहा है। तो भाई जब हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं 12715 सचखंड एक्सप्रेस को। फाइनली ओवरटेकिंग सचखंड एक्सप्रेस। बहुत ही शानदार ओवरटेक। तो वैसे हमने सचखंड को ओवरटेक किया था कसौती रेलवे स्टेशन पे। हम लोग अब शिफ्ट करने जा रहे हैं बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन। ये आ गई थी ट्रेन नंबर 22868 हजरत निजामुद्दीन दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस। भाई हम सफ़र की यूनिफॉर्म तो मेंटेन की थी, लेकिन हाँ एडवर्टाइजमेंट अभी लिवरे चल रही थी इसमें। हम सफ़र से ज़्यादा तो इसमें एडवर्टाइजमेंट वाले कोचेस की लिवरी थी, बट सही लग रहे थे वो भी। प्रॉपर हम सफ़र वाली लिवरी होती तो और सुंदर लगती है यार। ट्रेन स्लो हो गई है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होगी, स्पीड की पोर्शन होगा, तो ये स्किप कर रहे हैं हम लोग बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन। अवनीश भाई का बल्लभगढ़ स्किप कर रहे हैं हम लोग। ये हम स्किप कर रहे हैं फरीदाबाद न्यू टाउन। ट्रेन चल रही है हमारी एकदम बिफोर। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे फरीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन, फिर आपको दिखाएंगे झेलम एक्सप्रेस की क्रॉसिंग जो कि चलती है जम्मू तवी से पुणे के बीच। बट अभी फिलहाल वो पार्शियली कैसे चल रही है, वो अम्बाला गेट से भी इनोग्रेट हो रही है और पुणे तक जा रही है और पुणे से अम्बाला तक आ रही है। तो आपको पता ही है जम्मू साइड में इंसिडेंट हुआ था, जब बादल बढ़ गया था वहाँ पे, फिर आगे वैष्णो देवी में भी आजमा हुआ था। तो भाई ट्रेनें अभी कैंसिल चल रही है जम्मू तक, कई ट्रेनें भी शुरू हो चुकी है, बट अभी फिलहाल झेलम गेट से वो अम्बाला से ही मन के चल रही है और पुणे से वापस आ रही है तो अम्बाला पर टर्मिनेट हो रही है। तो आप ये देखिए फरीदाबाद ओल्ड का स्किप पूरी 130 की रफ्तार। मथुरा से निजामुद्दीन वाला सेक्शन बहुत प्यारा लगता है, मुझे ऐसे ही स्पीडी एक्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपको रफ्तार देखनी है ना भाई, निजामुद्दीन से मथुरा के बीच ट्रैवल कर लो, मज़ा आ जाएगा। वो 130 चलती है ट्रेनें फ्लैट। सामने से आ रही थी झेलम एक्सप्रेस 11078। क्रॉसिंग एकदम मज़ा आ गया क्रॉसिंग देखकर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं हमारी अभी ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ट्रेन चल रही है बिफोर। अभी तो ओखला के आउटर पे रुक गए थे हम लोग, 15 मिनट बिफोर थे, बट अभी 5 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच रहे हैं हजरत निजामुद्दीन।
तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग हजरत निजामुद्दीन। और हजरत निजामुद्दीन भी हमारे दिल्ली का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से अच्छी अच्छी ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। अब ये सामने खड़ी है श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जय श्री राम। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और 2844 किलोमीटर्स की जर्नी यहाँ पे कवर हुई। और आई होप आपको जर्नी अच्छी लगी होगी। जर्नी कैसे लगी प्लीज़ बताना, और मज़ा आ गया भाई इस जर्नी में। तो थैंक यू सो मच तिरुवनंतपुरम राजधानी इतनी अच्छी और सेफ जर्नी देने के लिए। मज़ा आया इस जर्नी में। आप लोगों को जर्नी कैसी लगी है बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना जर्नी कैसी लगी है। चैनल में नया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना। इतनी लंबी जर्नी थी, हमने फाइनली कवर कर ली है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली राजधानी एक्सप्रेस, त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जिसको तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी कहा जाता है, टीवीसी राजधानी कहा जाता है, और केरला राजधानी। बहुत सारे नाम से जानी जाती है ट्रेन, क्योंकि ये केरला को कनेक्ट करती है हमारे दिल्ली से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है और मज़ा आया इस जर्नी में। बाकी गाइस आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाली ताबड़तोड़ जर्नी की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। बाकी चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी और आने वाली ताबड़तोड़ खूबसूरत अच्छी ट्रेन जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय माता दी।